इस छोटे से वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एमसीएक्स के वेबसाइट पर हमें कमोडिटी ट्रेडिंग करते समय ऑप्शन चेन का कैसे पता लगाना है, ऑप्शन चेन का वैल्यू क्या होता है और क्यों सेलर की जो स्ट्रेटजी होती है वो लॉन्ग कन्विक्शन के साथ बनता है कि किधर मार्केट जाएगा। ठीक, इसलिए वो सेल करते हैं। जाहिर सी बात है, कोई सेल करता है तो अपना दिमाग लगा के करता है कि वो मार्जिन मनी सबसे ज़्यादा पे कर रहा हो। तो ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वी फाउंड कि यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, प्रोडक्ट्स का डेटा, इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। ठीक, हमें वो नहीं देखना, हमें देखना है मेन जो चीज़ है वो है डेटा। सो कि डेटा से हमें पता चलता है कि किधर राइटर्स बैठे हुए हैं। राइटर्स जो होते हैं गेम क्रिएटर होते हैं, गेम मेकर होते हैं। हम तो सिर्फ और सिर्फ जो है गेम खेलने वाले होते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर हम ट्रेडर हैं तो हम उनकी पोजीशंस को भी देखेंगे। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मेरे को अभी क्रूड का देखना है तो क्रूड के ऊपर मैंने क्लिक किया और एक्सपायरी 17 अप्रैल की चल रही है एक्सपायरी, तो मैंने एक्सपायरी क्लिक किया। 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 1 महीने का नहीं होता, कभी 14 दिन का होता है, कभी 21 दिन का होता है, कभी 27 दिन का होता है, कभी 1 महीने का होता है। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट आपका होता है। अगर करंटली मैं बात करूं तो क्रूड आपका स्टैंड इन लेवल के बिटवीन कर रहा है, 6700 से लेकर 6750 के बीच में आपका क्रूड काम कर रहा है। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल ऑप्शन चेन की बात करूं तो ये पुट राइट, इधर पुट्स इधर कॉल्स है, यानी कि इधर आपको कॉल्स के ओपन वाइस मिलेंगे और इधर आपका ओपन इंटरेस्ट जो मिलेगा पुट का मिलेगा। ठीक है, ये आपका स्ट्राइक प्राइस है। और ये जो आपको डिब्बा दिख रहा है, यानी कि आपको ये येलो और दिख रहा है, तो ये आपका हो गया, जैसे कि ये कॉल है और ये पुट है, तो ये कॉल के लिए इन द मनी हो गया, जिसको हम आईटीएम कह देते हैं। ये ओटीएम हो गया, आउट द मनी, जो कि चीज़ें सस्ती होती हैं। और ये वाले जो पहला प्राइस होता है दोनों तरफ के बीच में, ये होता है एटीएम, एट द मनी। उसी तरीके से पुट के लिए ये आउट ऑफ द मनी हो गया। ठीक है, और ये एटीएम हो गया, इन द मनी हो गया। और ये जो चल रहा है आपका कहीं ना कहीं, ये एटीएम एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक, हमें क्या देखना है, देखिए यहाँ पर चेंजेस माइनस में हो रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव में हो रहा है। कहीं ना कहीं आपका कॉल क्रूड का मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर हम कॉल पुट की बात करें तो दो तरीके होते हैं पता करने के लिए। या तो आप सीधा किसी ब्रोकर के अंदर जहाँ काम कर रहे हैं उसके प्राइस या ये स्ट्राइक पे जाके क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कितने ओपन इंटरेस्ट अभी खड़े हैं और कितने रोल ओवर हो गए, चेंजेस हो गया। ठीक, और या तो आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं और इसके ऊपर आपको अप टू डेट डेटा मिलेगा। देखिए अपडेट का टाइम जो है 43, बहुत अच्छा टाइम पे अपडेट हो चुका है डेटा। तो हमें थोड़ा अपडेटेड डेटा मिलेगा कि कॉल राइटर्स किधर है। अब पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स का मंशा क्या होती है, पहले हम ये समझ लेते हैं, बाकी चीज़ें समझेंगे। देखिए पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स क्या समझते हैं। ये आपका कॉल हो गया, यानी कि मान के चलिए 6700 का, ये अप साइड हो गया मार्केट। ठीक, और ये आपका पुट साइड मार्केट हो गया, पी यानी कि डाउन साइड मार्केट 6600। ठीक है, तो जिनको लगता है, जिन लोगों को लगता है कि मार्केट 67 ब्रेक नहीं करेगा, तो क्या करते हैं, वो कॉल राइट करके चलते हैं। उनको लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, तो वो कॉल राइट करके चलते हैं सेलर्स, और हम लोग उसे बाय कर लेते हैं, बायर। और जिनको लगता है कि मार्केट 6600 जो है वो ब्रेक नहीं करेगा, मार्केट इसके ऊपर रहेगा, वो पुट शॉर्ट करके चलते हैं। उनको लगता है कि मार्केट गिरेगा नहीं, मार्केट ऊपर रहेगा, और वो पुट सेल करके चलते हैं, राइट करके चलते हैं। तो उन्हें कह देते हैं पुट राइटर, यानी कि हम लोग खरीद लेते हैं उनका, जो भी वो सेल करते हैं, क्योंकि सेलिंग मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट होता है और बाइंग जो है थोड़े से में पैसे में हो जाता है। तो जब इनके इन बिटवीन मार्केट इस तरीके से घूमता रहता है तो इनको होता है फ़ायदा, इनको होता है प्रॉफिट, ह्यूज प्रॉफिट होता है, क्योंकि यहाँ पर थीटा डिके होता है, टाइम डिके, डेल्टा गामा थीटा, जो भी आपने पहले डेरिवेटिव ट्रेडिंग में पढ़ा है वो सारा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, सब ये डिके होगा। तो जैसे कि इन्होंने जो 700 के कॉल राइटर्स है, इन्होंने आपका शॉर्ट कर दिया कॉल 10 रुपये पे, और
6600 के पुट राइटर्स ने जो है कॉल शॉर्ट कर दिया 10 रुपये पे। पूरे दिन भर अगर मार्केट मूव नहीं किया, साइडवेज लगा रहा है ना, तो इसकी वैल्यू हो गई 8 रुपीज़, इसकी भी वैल्यू हो गई 8 रुपीज़। उन्होंने कमा लिया 2 रुपये, हर तरफ से 2 रुपीज़ ईच वन प्रॉफिट, ठीक। बट वी हैव लॉस, हमें 2 रुपये गवा दिए उस टाइम डिके की वजह से। हमने अगर पुट लिया 2 रुपये गवा दिया, हमने अगर कॉल लिया हमने 2 रुपये गवा दिया। इस तरीके से आपका मार्केट काम करता है, इसलिए यहाँ पर कोई सेल करता है। अब देखिए इनका मतलब क्या है, ये वॉल्यूम्स है। वॉल्यूम्स हमेशा आपका इंक्रीजिव फॉर्म में रहेगा, इट मीन्स कि वो बढ़ता रहेगा, वॉल्यूम घटेगा नहीं, क्योंकि वॉल्यूम के अंदर आपका बायर भी है और सेलर भी है, तो इसको पता कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसकी स्ट्रेटजीज होगी, मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में। और यहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, ठीक है। तो ओपन इंटरेस्ट में अगर इंटरेस्ट हैं देखने के लिए, तो कि यहाँ पर 28,000 का ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पर 21,000 का। तो क्या होता है, ये कॉल है और ये पुट है। कॉल का ओपन इंटरेस्ट कम है, ध्यान दीजिए, और पुट का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो पुट राइटर्स क्या समझ रहे हैं कि मार्केट किधर जा रहा है, मार्केट अप जा रहा है, मार्केट अप जा रहा है। तो क्रूड ऑयल क्या होगा, अप जा रहा होगा। क्यों अप जा रहा होगा, क्योंकि पुट राइटर्स ज़्यादा है, इनका कन्विक्शन है कि मार्केट को डाउन ले जाना है, फ्यूचर को सेल करके डाउन ले जाना है। वैसे ये ग्लोबली चलता है, इसका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्लोबल में भी फ्यूचर बाय और सेल करते हैं। तो हमारे यहाँ भी जो डेटा एनालिस्ट है वो सारी चीज़ें देख कर इसे बाय और सेल करते हैं। तो इनको पुट राइटिंग इसलिए इन्होंने कर दिया, यानी कि इन्होंने ओपन इंटरेस्ट इसलिए बढ़ाया, इनको लग रहा है कि मार्केट अप जाएगा तो हमें फ़ायदा होगा, इसलिए यहाँ पर आपको कम डेटा देखने को मिल रहा है कॉल राइटिंग में। कॉल वालों को लग रहा है कि मार्केट अप की तरफ जाएगा, इसलिए इनका जो ओपन इंटरेस्ट है आपको कम नज़र आ रहा है। और जब जाहिर सी बात है, अगर इन्होंने शॉर्ट कर दिया और मार्केट ऊपर चला गया तो इनको तो लॉस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर कम है। ये जो बैठे हुए हैं मोस्टली कहीं ना कहीं सेलर्स हैं, बायर्स हैं, लेकिन कम है एज़ कम्पेयर टू ये। तो जिधर ज़्यादा है मार्केट होगी उसके अगेंस्ट, यानी कि इधर कम है इधर ज़्यादा है, तो मार्केट कैसे में चल रहा है, मार्केट चल रहा है आपका अप साइड में, ठीक है। क्योंकि आपका पुट राइटर्स ज़्यादा है, कॉल राइटर्स कम है, तो कन्विक्शन क्या है मार्केट का अप साइड। चलिए चेक करते हैं एक बार। तो अभी जो क्रूड के प्राइसेस है वो कहीं ना कहीं साइडवेज मूवमेंट पे हैं, कल के लो और आज के ओपनिंग के आसपास है मार्केट का। और साथ में साथ ऑप्शन जो चैन है ये आपका दिखाता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कि कहाँ सपोर्ट है और कहाँ रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब है कि जहाँ से मार्केट रेजिस्ट करके डाउन चले जाए, और सपोर्ट का मतलब जहाँ से मार्केट उठ जाए, ठीक। तो मोर डेटा मोर सपोर्ट, या मोर डेटा मोर रेजिस्टेंस। देखिए 6800 पे वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 5000, और लोएस्ट जो ओपन इंटरेस्ट है 67,000 पे, और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट राइटर्स का 67,000 पे। देखिए 67,000 नहीं है, मैं बार बार 1000 बोल देता हूँ, 100 है ये, 6700 पे। और सबसे कॉल राइटिंग सबसे ज़्यादा हुई है, वो हुई है आपका 6800 पे। तो कहीं ना कहीं मार्केट इन बिटवीन लाइज होना चाहिए, यानी कि जब मार्केट नीचे जाएगा 67 की तरफ तो मार्केट ऊपर की तरफ बम्प करेगा, और जब मार्केट ऊपर जाएगा तो 68 से मार्केट रिट्रेस करके नीचे की तरफ आएगा। तो चलिए इसे भी हम लोग देख लेते हैं। लेट्स सी द मैजिक ऑफ ऑप्शन चेन, राइट। यहाँ पर आपका 6700 ऑलमोस्ट, देखिए 6700 दैट इज़ द लेवल ऑफ 6700। मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, मार्केट 6800 पे आ गया। ये ऑप्शन चैन का एनालिसिस है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर मार्केट था 67, मार्केट पहले तो कंसोलिडेट करके थोड़ा सा नीचे मार्केट गया, देन इस लेवल पे वापस मार्केट ने देखे इन लेवल के बीच में कंसोलिडेट किया, और कहीं ना कहीं पुट राइटर्स ज़्यादा थे, इनको लगा कि अगर नीचे जाएंगे तो वी हैव कमिंग इन लॉसेस, सो उन्होंने रिकवर किया, मार्केट को बाय किया, और बाय करके फ्यूचर को ऊपर लेके चले गए। ऊपर वाले ने कहा
कि नहीं बाबू हम ऊपर नहीं जाने देंगे, वी हैव ऑल्सो द बिग प्लेयर्स एट द टॉप। उन्होंने ऊपर सप्लाई स्टार्ट कर दिया, सेल करो फटाफट इसको नीचे ले जाओ। तो देखो इतने बड़े बड़े कैंडल्स इसने बनाए और रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे की तरफ आ गया। अब नीचे जाएगा तो अब कहीं ना कहीं इसी लेवल पे आके कंसोलिडेट करेगा, मार्केट साइडवेज लग जाएगा और आपकी वैल्यू को खा जाएंगे। और आपकी जब वैल्यू को खाएंगे तो लेट्स सी द वैल्यू ऑफ कॉल एंड पुट। देखिए मैंने क्या कहा था ऑप्शन चेन की वैल्यू, पहले मार्केट साइडवेज रहा, मार्केट नीचे की तरफ गया। देखिए मैं ये बात कर रहा हूँ 6700 पुट की। अभी मार्केट थोड़ा बड़ा, पहले तो ऊपर से नीचे गिरा, 200 पे आया, आपकी वैल्यू घट चुकी है। पहले पूरे दिन भर में यहाँ था 226 के आसपास, 220-30 के आसपास था। देन मार्केट आपका नीचे एक साइड आया, सब लोग एग्जिट किए और मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। आपकी वैल्यू ख़त्म, आपने एग्जिट किया बिना एनालिसिस। वी टॉक अबाउट द कॉल, 6800 का कॉल। देखिए पहले तो मार्केट इस लेवल पे था, पूरे दिन भर में मार्केट ऐसे चला गया। तो मैंने क्या बताया था, मार्केट इस तरीके से करेंगे, दोनों तरफ की वैल्यू ख़त्म। पहले 215 पे सेलिंग किया, पहले थोड़े से ऊपर ले गए, लोग फंसे नीचे ले आए। सो M6 यानी कि कमोडिटी ट्रेडिंग आपको करना है तो यहाँ पर बहुत प्रॉफिट है, बहुत पैसा है, लेकिन करने का तरीका क्या है। देखिए पहला नंबर तो यू गो थ्रू ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज की crude, natural, all commodities trade worldwide. There is no manipulation by Indian government or Indian state markets. Okay, so you have to do on analysis before doing any trade. आप बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, आप वहाँ से इकोनॉमिकल डेटा कलेक्ट करिए। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ट्रेड करने से पहले इकोनॉमिक का डेटा कलेक्ट करना। पहला मैं आपको बता देता हूँ डेटा। अब डेटा के अंदर क्या इंक्लूड होंगे, डेटा इंक्लूड्स ऑप्शन चेन, वॉल्यूम चेन, वॉल्यूम डेटा, दैट इज़ द वॉल्यूम डेटा। इसको कैसे प्रिडिक्ट करना है मैं आपके आने वाले टाइम में बताऊंगा। ऑप्शंस, वॉल्यूम, देन आपका 2-3 इंडिकेटर्स आप जिनके ऊपर आप रिलाई करते हैं, आप वो यू शुड गो थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद आपका चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा काम करता है इसके ऊपर, क्योंकि ग्लोबली ट्रेड होता है टेक्निकल पे, नॉट डेटा इंडिया में आप प्रेफर कर सकते हैं, पर ग्लोबली इट ट्रेड ऑन द एनालिसिस, ठीक है। तो चार्ट पैटर्न पे आप वर्क कर सकते हैं। देन उसके बाद जो है आप ऑप्शन का एनालिसिस करके आप वर्क कर सकते हैं, ठीक। तो ऑप्शन एनालिसिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ गेम। और बाकी यूएस से जो डेटाज आते हैं, यूरोप से जो डेटाज आते हैं, वो आपको इम्पोर्टेंट, आपको ध्यान में उसे रखना है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाले टाइम में मैं अभी और अच्छी वीडियोस लाता हूँ।